So let us see the next question. KLM Limited requires rupees 15 lakhs for the new project. तो 15 लाख रुपए हमको चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए. यूजफुल लाइफ इज 3 years. उसका सैल्वेज वैल्यू 0 है. डिप्रीशिएशन इज 5 lakhs पर एनम. सो 15 लाख डिवाइडेड बाय 3 यानी 5 लाख रुपए हर साल का डिप्रीशिएशन. गिवन बिलो आर द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन. हाईलाइट द पोर्शन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन. तो ये रियल हुआ नॉमिनल हुआ? रियल. ईयर 1 to ईयर 3 का रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है. इनकम टैक्स रेट सिर्फ 35% है. डिस्काउंटिंग रेट इज 14% ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस. इन्फ्लेशन रेट्स फॉर द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट आर एज फॉलोज. रेवेन्यू का इन्फ्लेशन और कॉस्ट का इन्फ्लेशन दे रखा है ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक का. 14% का डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है. शो द अमाउंट ऑफ द नियरेस्ट रुपीज से इन कैलकुलेशन. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर कौन से टर्म में करना बेटर रहेगा, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स अलग अलग है. ठीक है ना. डिप्रीशिएशन भी टैक्स भी है, इसलिए नॉमिनल में बेटर रहेगा. ठीक है ना. चलो राइट डाउन आंसर द क्वेश्चन. हेडिंग राइट डाउन. अडॉप्टिंग नॉमिनल कैश फ्लो अप्रोच. अडॉप्टिंग नॉमिनल कैश फ्लो अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग. चलो राइट आंसर. स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है 15 लाख. स्टेप नंबर 2 डिप्रीशिएशन है रुपीज 5 lakhs पर एनम ईयर 1 to ईयर 3. स्टेप नंबर 3 टर्मिनल कैश फ्लो 0. स्टेप नंबर 4 रिकरिंग कैश फ्लो. चलो हाँ, आप लोग सिर्फ ईयर 1 का रिकरिंग कैश फ्लो मेरे को बताइए. ऑफकोर्स इन द नॉमिनल टर्म. सिर्फ ईयर 1 का, तीनों 3 साल का नहीं कर देना. So write down answer along with me. Column number 1 is particulars. उसके सामने फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड और थर्ड ईयर एंड 3 साल लिखेंगे. ईयर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे? ईयर 1 में हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू. फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना है? 10 लाख into 1.09, that is 10,90,000. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट. कॉस्ट हम लोग लिखेंगे 5 lakhs इंटू क्या करेंगे? 1.10, so it is 5,50,000. उसके बाद डिप्रीशिएशन. डिप्रीशिएशन कितना है? 5 लाख. फिर हमको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस? 40,000. इनकम टैक्स रेट इज 35%. सो व्हाट इज द टैक्स अमाउंट? 14,000. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज 65%. दैट कम्स टू 26,000. डिप्रीशिएशन का एड बैक करेंगे टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस. गेट ऑन द आंसर. ये फर्स्ट ईयर का है. सेकेंड ईयर का लोग अपने आप करो आंसर. तो सेकेंड ईयर में देख लेते कैसे होगा वर्किंग. सेकेंड ईयर में आप लोग देख सकते हो कि रेवेन्यू है 13 lakhs.
इंटू क्या करेंगे फ्रेंड्स 1.09 इंटू क्या करेंगे 1.08. So 13 lakhs into 1.09 into 1.08. I think it comes to 15 lakh 30,360. As far as the cost is concerned, cost कितना है 6 लाख into 1.10 into 1.09. That comes to 7 lakh 19,400. Depreciation होगा as it is 5 लाख का. So profit before taxes is 15 lakh 30,360 minus 7 lakh 19,400 minus 5 lakhs. So I think it is 3 lakh 10,960 into 0.35. That comes to 1 lakh 8,836. 2 lakh 2,124. 5 lakhs. 7 lakh 2,124. थर्ड ईयर में सेम वर्किंग होगा. थर्ड ईयर का हमको रेवेन्यू दे रखा है 14 lakhs. इनटू क्या करेंगे 1.09 1.08 1.06. That comes to 17 lakh 46,965. एक्सपेंसेस क्या होंगे 6.5 लाख इंटू 1.09 1.10 है 1.1 into 1.09 into 1.07. That comes to 8,33,905. This is 5 lakhs as it is. Four lakh 13,060. Please correct me if at all there is any error. 1 lakh 44,571. 2 lakh 68,489. चलो रेड ऑन स्टेप नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. It is year 0, year 1, year 2, year 3. ईयर 0 का कैश फ्लो को क्या दे रखा है 15 lakhs. ईयर 1 का इनफ्लो क्या दे रखा है 5,26,000. ईयर 2 का क्या दे रखा है 7,02,124. थर्ड ईयर का क्या दे रखा है 7,68,489. ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है. ईयर 0 का फैक्टर है 1. फर्स्ट ईयर इट इज 0.877. 769 675. Present value year 0 it is 15 lakhs. End of year 1 it is 4,61,302. उसके बाद 5,39,933. 5,18,730.
19,965. That is where the NPV can be found. Right on answer. As NPV is positive, as NPV is positive, accept the project.